जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव से ठीक पहले वो फोटो एक बार फिर हुई वायरल, जिससे घबराए मोदी और नीतीश। जरा सोचिए, खेतों में एक साथ दफना दिया गया और ऊपर से गोभी उगा दी गई। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी में आखिर वो कौन से फोटोग्राफ वायरल हो रहे हैं जिनकी बुनियाद पर बीजेपी और एनडीए खेमे में खलबली सी मची है। आखिर एक बार फिर से वो नया ट्विस्ट कौन सा आ गया जो मोदी, शाह और नीतीश कुमार के लिए अशुभ सा दिख रहा है। आखिर वो कौन सी कहानी एक बार फिर से लोगों की जुबान पर याद आने लगी और ताजा होने लगी, लोग चर्चा करने लगे, जिससे लोगों की रूह कांप उठ रही है और बीजेपी को झटका लग रहा है। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक बने रहें। दोस्तों, बीजेपी को झटका किस तरीके से लगा और क्या कुछ है आपको बताएं, मगर आपको एक कहानी बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले, एक कहानी जो एक बार फिर से चर्चा में लोगों की जुबान पर है, जल्दी से आपको बताता हूं। किस तरीके से लोगों को चिन्हित करके उनकी सांसें छीनी गई, कैसे उनके साथ व्यवहार किया गया और कैसे लोगों को उनकी सांसें की डोर तोड़ करके खेतों में दफना करके उनके ऊपर गोभियां, फल फूल उगा दिए गए थे। 24 अगस्त 1989 भागलपुर वीएचपी ने रामशिला पूजन यात्रा निकाली। भागलपुर के अलग अलग हिस्सों से 5 यात्राएं निकलने वाली थी। दोपहर करीब 12 बजे मुस्लिम बहुल ततारपुर इलाके से शिला पूजन का जुलूस गुजरा। हजारों लोग भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब साथ साथ। पुलिस भी चल रही थी। आसपास के ज्यादातर घर, दुकान, लॉन्च, हॉस्टल मुसलमानों के थे। थोड़ी देर बाद जुलूस में शामिल कुछ बदमाशों ने नारा लगाने शुरू किए। नारा जो लगे थे तब 1989 में, नारे वो लग रहे हैं अब भी भारतीय चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर राज्यों का हो। नारे क्या लग रहे थे? जय मां काली, ततारपुर खाली। सोचिए दहशत का कैसा माहौल रहा होगा। आज चुनाव के बीच में इन तमाम चीजों को लोग याद कर रहे हैं कि 1989 से 2025 के बीच में बदला क्या है और क्या आगे भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार किसी बदलाव की ट्रैक पर जाएगी, क्योंकि 20 वर्षों से तो यही है। क्योंकि वहां ततारपुर खाली का नारा लगाते हुए कह रहे थे कि अपमान का बदला लेंगे बाबर की संतान से, बच्चा बच्चा राम का, बाकी सब हराम का। आज भी वैसे लगते हैं। धार्मिक यात्राओं में मस्जिदों के सामने के तौर पर जुलूस लेकर निकल रहे लोग जो डीजे बजाते हैं, जो गाने बजाते हैं, मां बहन की गालियां उसमें होती हैं। नारा और क्या लग रहा था? हिंदी हिंदी हिंदुस्तान, मुसलमान जाओ पाकिस्तान। और ये मेरे शब्द नहीं है, किसी के कहे हुए शब्द नहीं, तब की जांच रिपोर्ट्स में ऐसा लिखा गया है। जुलूस आगे बढ़ा और गौशाला जाना था। ततारपुर चौक के पास से मुस्लिम हाई स्कूल है, जो बिहार के होंगे वो जानते होंगे। मुस्लिमों ने जुलूस को रोक दिया। दोनों तरफ से गहमा गहमी हुई। अचानक स्कूल के भीतर से जुलूस पर बम फेंका जाने लगा, ऐसा कहा जा रहा है। पत्थर फेंके जाने लगे, भगदड़ मची, दुकानों में तोड़फोड़ शुरू हुई। इस दौरान पुलिस ने फायरिंग की। 3 लोग मरे, कई जख्मी हुए। शाम करीब 4 बजे किसी ने भीड़ से आकर कह दिया कि मुस्लिमों के लॉन्च में रहने वाले 200 से ज्यादा हिंदू छात्र गायब है। आईटी सेल जैसे आज बीजेपी का है। थोड़ी देर बाद चर्चा चलने लगी कि भागलपुर के पर्वती चौक के पास एक कुएं में सैकड़ों लाशें हैं। मुसलमानों ने हिंदुओं का काट कर उसमें डाल दिया। पुलिस प्रशासन, इन्होंने शायद इस खबर को वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं समझी। जिन जिन गांव में बच्चे घर नहीं लौटे थे, उन लोगों ने इसे सच मान लिया। आग की तरह चर्चा भागलपुर शहर ही नहीं बल्कि गांव में भी फैल गई। लोगों ने सिर के बदले सिर का भूत सवार हो गया। गांव में मारकाट मची, घर के घर जलाने लगे। भागलपुर के एसपी थे केएस द्विवेदी। मुसलमान उन्हें पसंद नहीं करते थे। कुछ महीने पहले ही उन्होंने कुछ एक गुंडों का इनकाउंटर किया था, उनमें ज्यादातर मुसलमान थे। चुनावी राज्य में दंगा। मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह ने 25 अक्टूबर को एसपी द्विवेदी को हटा दिया, लेकिन हिंदू संगठन और पुलिस का एक धड़ा इस फैसले का विरोध कर। अब सोचिए, प्रशासनिक फैसला था, हिंदू संगठन का धड़ा इस फैसले का विरोध करा था। नहीं, आप उनको नहीं हटा सकते।
तब तक दर्जन भर से ज़्यादा लोग सांसें उनकी ज़िंदगी की डोर तोड़ दी जा चुकी थी। और उसी दिन देखिए राजीव गांधी भागलपुर पहुंचे, दंगा प्रभावित इलाकों में गए, लोगों से मिले, अस्पताल जाकर घायलों के आंसू पोंछे और फैसला किया उन्होंने। फैसला था रामशिला पूजन पर रोक का। इससे हिंदू संगठन नाराज हो गए। राजीव गांधी जहां भी जा रहे थे भीड़ नारा लगा रही थी, एसपी द्विवेदी का ट्रांसफर वापस लो। इस हंगामे में कई पुलिस वाले भी शामिल थे। भागलपुर के चौधरी गांव के पास में राजपुर गांव है। पुरानी मस्जिद थी, दंगे की वजह से चंदेरी के मुसलमान नमाज के लिए वहां जा नहीं पा रहे थे। उन लोगों ने चंदेरी में एक ही मस्जिद बनानी शुरू कर दी, एक मस्जिद। उस रोज़ शुक्रवार था, यानी जुमा का दिन। मुसलमान नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचे कि सैकड़ों दंगाइयों ने उन पर हमला कर दिया, घरों में आग लगा दी, कई मुसलमान मारे गए, किसी का गला काटा, किसी को गोली मारी, मुसलमान इधर उधर भागने लगे। इसी गांव में शेख मिन्नत का बड़ा सा घर था। ज़्यादातर मुसलमान भागकर शेख के घर में छिप गए। सोचा साथ रहेंगे तो शायद भीड़ उन पर हावी ना हो। 27 अक्टूबर को ही भागलपुर के एक और गांव लोगाया में मौत कहर बनकर टूटी। 29 बरस के जमील बीवी बहू सुबह सुबह रसोई में चूल्हा बर्तन मांजा, चूल्हा लगाया खाना बनाने के लिए। 3 साल की बच्ची बेटी, 2 साल का बेटा रो रहे थे। अचानक दरवाज़ा खुला। उनके शौहर कहते निकलना होगा, दंगाइयों ने घेर रखा है। बिना वक्त गवाए वहाँ से निकल गए। आगे जाकर उनके साथ क्या हाशिर हुआ, सारे सगे संबंधियों के साथ में वो भी। दंगाइयों ने धावा बोल दिया, चुन चुन कर उस समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोगों को घेरा, बाहर निकाला, बेरहमी से कहा गया कि एएसआई रामचंद्र सिंह भीड़ को भड़का रहे थे। एएसआई पुलिस के वर्दी में, बाद में जेल भी उसको हुई। अब जो आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, आपको सन्न कर देगा। लेखक हैं हर्ष बंदर। अपनी किताब अनसुनी आवाजें में लिखते हैं, भीड़ ने लाशें छुपाने के लिए एक तालाब में फेंक दिया। बाद में लाशें ऊपर तैरने लगी। लोगों ने लाश को तालाब से निकाल करके कुएं में फेंक दिया। कुछ दिन बाद वहां बदबू आने लगी। दंगाइयों को लगा कि कुछ करना चाहिए। लाश निकाला, धान के खेत में दफना दिया, किसी को शक ना हो, इसलिए उसके ऊपर गोभी बो दी। दोस्तों आईएएस AK सिंह तब भागलपुर में स्पेशल एडीएम थे। वो पास के बबुआरा गांव से गुजर रहे थे। लोगों ने बताया कि लोगाया में कत्लेआम करके लाशें छुपा दी गई। फौरन लोगाया गांव चले पड़े। जब मुस्लिम बस्ती में गए तो उन्हें दुर्गंध जैसा महसूस हुआ। एक कुआं भर गया था। कुएं की खुदाई करवाना चाहते थे, पर एएसआई रामचंद्र सिंह ने कह दिया कि यह तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही किया जा सकता है। सोचिए, एडीएम मौजूद है और एक एएसआई पुलिस का वो कहता कि नहीं साहब नहीं कर सकते, जिलाधिकारी की परमिशन चाहिए। दोस्तों 8 दिसंबर को डीआईजी अजीत दत्त लोगाया गांव पहुंचे। खेत जाकर गड्ढा खोदवाया। खेत के नीचे से 116 शव मिले। 116। भागलपुर में 2 महीने तक लगातार नरसंहार होता रहा। 250 गांव इसकी चपेट में आए। तब के अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक भागलपुर के कई गांव भुतहा गांव बन गए थे। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग गांव छोड़कर भाग चुके थे। दर्जनों रिलीफ कैंप बनाए गए थे जिसमें पुलिस की देखरेख में मुसलमानों को रखा गया था। मगर क्या उनको इंसाफ मिला? जो नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि भागलपुर दंगे में हमने जो कुछ किया वो किया, 20 वर्षों से उन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए क्या किया? जो नीतीश कुमार मुस्लिमों के खून पसीने की कमाई वाली जमीन संपत्ति यानी कि वक्फ पर उनकी जमीनों को छीनने के लिए बीजेपी के साथ पहले से शामिल रहे, उस पर सपोर्ट भी कर दिया। जिस नीतीश कुमार को मुस्लिमों का वोट चाहिए, जो नीतीश कुमार 20 वर्षों में इस समुदाय के लिए कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, तो 20 वर्षों में बिहार अभी वहीं का वहीं क्यों है? क्या ये दावे महज हवा हवाई फर्जी बातें हैं सारी? और ये जो फोटोज अब वायरल हो रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी की सांसें उखड़ रही हैं, क्योंकि वीएचपी बीजेपी चोली दामन का साथ ही हैं। बीजेपी वीएचपी राम मंदिर अयोध्या को लेकर के आह्वान इनका था। और अब बिहार में अगर वही फोटोज वायरल हो रहे हैं, अगर बिहार में उन कहानियों को ला करके दोहराया जा रहा है, चुनावी माहौल में राजनीतिक जानकारों के निगाह में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा।
तो क्या बिहार में एनडीए की, मोदी की, नीतीश की सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठुकने जा रही है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।